हमारा रसूलुल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वदुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा यु'तीका रब्बुका फतर्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुल नबीय्युल मुरब्बियुल करीम नहवना ज़ालिका मिनश्शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल करीम वफ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानिल नबिय्यि व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की सना जो खालिक की कायनात भी है, मालिक की कायनात भी है, राज़ की कायनात भी है। अमद उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, कैसा आसमां बनाया। नबी आखिर-उज़्ज़मान हबीब मुस्तफा ताजदार अबू-वजह फ़ख्र आदम बनी आदम पर हदियतुल सलाम का नज़राना पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ एहसान है कि रब्बे कायनात ने एक बार फिर हमारी जिंदगी में जुम्मतुल मुबारक की नसीब घड़ियां अता फरमाई। रब्बे कायनात इन घड़ियों को हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनाए, निजात का सबब बनाए। मालिक के हकीकी इन घड़ियों की बदौलत हमें कब्र में और हश्र में सुरक्षित फरमाए। परवरदिगार अपने हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए, बेऔलादों को औलाद अता फरमाए, अपने फजल से हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। जुम्मतुल मुबारक की अजीम घड़ियों में हम जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा करने जा रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी का एक एक लम्हा कबूल फरमा के हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनाए। खालिक़ अल-जज़ल का करोड़ एहसान है कि खालिक़ कायनात ने हम सबको अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए चुन लिया है। जिस आयत करीमा को बंदे चीज ने तलावत किया है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार हिकमतें बयान की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वद्दुहा चेहरे मुस्तफा की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा और जुल्फ़े अंबरीन की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं। इस सूरत का शान नज़ूल कुछ यूं है कि जब मुस्तफा पे वही आने का सिलसिला बंद हो गया तो कुफार इतराज करने लगे। कुफार ने कहा आपका रब आपसे नाराज हो गया है, आपका रब आपसे नाराज हो गया है, आपके रब ने आपको छोड़ दिया है। अल्लाह पाक ने पीछे कसमें खा के फरमाया वद्दुहा चेहरे मुस्तफा की कसम खाता हूं और जुल्फे अंबरीन की कसम खाता हूं, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। वद्दुहा का वैसे माना होता है चाशत का वक़्त, वो वक़्त
जब सूरज निकल रहा होता है और पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है, उस चाशत के वक़्त की कसम खाई, उससे मुराद चेहरे मुस्तफ़ा है। मैं चेहरे मुस्तफ़ा की कसम खा कहता हूँ और जुल्फ़े अंबरीन की कसम खा कहता हूँ, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, बल्कि आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। हर कोई ये चाहता है कि रब राजी हो जाए। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हो कि रब राजी हो जाए। रब को राजी करने के लिए लगे हैं, लेकिन रब ताला मुस्तफ़ा के बारे में कहता है कि मुस्तफ़ा मैं आपको इतना अता करूंगा, भला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब अनकरीब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। वद्दुहा, चेहरे मुस्तफ़ा की कसम खाता हूँ। चेहरे मुस्तफ़ा की रब ने क्यों कसम खाई? बात तो इस तरह भी हो सकती थी कि रब ताला यूं कहता कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, ये भी बात मुकम्मल हो सकती थी, लेकिन रब ने वद्दुहा, चेहरे मुस्तफ़ा की कसम खाई, वल्लैल, और जुल्फ़े अंबरीन की कसम खाई। क्यों खाई? इसलिए कि उम्मत मुसलमा को पैगाम देना था। ये महबूब आम महबूब नहीं, ये महबूब आम महबूब नहीं, ये मुस्तफ़ा आम मुस्तफ़ा नहीं, ये मुस्तफ़ा आम मुस्तफ़ा नहीं, ये नबी आम नबी नहीं, ये रसूल आम रसूल नहीं, बल्कि मेरा महबूब है, मेरा हबीब है। और चेहरे मुस्तफ़ा की कसम इसलिए खाई कि चेहरे मुस्तफ़ा के अल्लाह ताला ने 70 पर्दे रखे। 70 पर्दों के बावजूद भी जो उसने मुस्तफ़ा को देखता और देख के प्यास मिट जाती, और जो उसने मुस्तफ़ा को एक बार देखता वो आपका ही हो जाता। रब ताला ने हबीब का चेहरा बड़ा खूबसूरत बनाया था। रब ताला ने महबूब का हुस्न बड़ा खूबसूरत बनाया था। जो मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता वो देखता ही रह जाता और आपका हो जाता। सरकार मदीना करारे कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त सैर के लिए निकलते थे। एक कबीले में जाते हैं, कबीले में जब पहुंचते हैं उनके ऊंट चर रहे थे। सरकार को एक ऊंट सुरख ऊंट पसंद आ जाता। सरकार उस मालिक को बुलाते हैं, मेरे हुजूर उस मालिक को बुलाते हैं, आका मदनी ताजदार उस मालिक को बुलाते हैं, वद्दुहा के चेहरे वाले उस मालिक को बुलाते हैं, हामीम के कुंदर वाले उस मालिक को बुलाते हैं, यासीन के सहरे वाले उस मालिक को बुलाते हैं, और यासीन के मुखरे वाले उस मालिक को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप ऊंट बेचना चाहते हो। उसने बेचना था या नहीं बेचना था। जब मुस्तफ़ा ने पूछा तो उसकी ज़बान से जारी हो गया, हाँ मैं ऊंट बेचना चाहता हूँ, मैं ऊंट बेचना चाहता हूँ। चेहरे मुस्तफ़ा की ताब न ला सका और जब जुबान होकर कहने लगा मैं ऊंट बेचना चाहता हूँ। हजूर ने उसके साथ सौदा तय किया, रकम तय हुई। कहा, सरकार ने फरमाया मैं तो इस वक्त लेके नहीं आया। बंदा सैर के लिए जा रहा हो तो जेब में पैसे लेके नहीं जाता, जेब में पैसे लेके नहीं घूमता, सैर पैसे के लिए नहीं की, पैसे लेके नहीं करता, बल्कि वैसे ही सुबह के वक्त चहलकदमी कर लेता है। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मैं कुछ गुलामों के साथ आपको पैसे भेज दूंगा, आप मुझे ये सुरख ऊंट दे दें। उस कबीले वालों ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुरख ऊंट दे दी। जब सरकार लेके चले उस जमीन से, वो सरकार की तरफ देखते रहे, सरकार की तरफ देखते रहे, टिकटिकी मान के देखते रहे। जब आंखों से सरकार उजल हुई, उनके होश कैम हुए। उन्होंने एक दूसरे से सवाल किया कि आपने उस बंदे का नाम भी नहीं पता किया, उसके नाम एड्रेस का पता नहीं आपको, आपने ऊँट क्यों दे दिया?
सारे बंदे एक दूसरे से चेन गोइयां करने लगे कि आपने उस बंदे को ऊँट क्यों दे दिया। एक उनमें से बोल उठा कि उसकी आंखें इतनी प्यारी थी, मैं उसकी आंखों में खोए बैठा था। एक कहने लगा उसके होंठ इतने सोने थे, जब होंठों को हरकत देता था उससे फूल जड़ते थे, मैं होंठों को देखता रह गया। एक पुकार उठा, मैं सरकार के मुस्कुराने को देख रहा था, जब सरकार मुस्कुराते थे सामने की दीवारें चमक उठती थी, मैं उनकी चमक को देख के सब में मुझे भूल गया। और एक पुकार उठा, मैं सरकार के चेहरे अनवर को देख के ये गुमान करने लगा ये आम शख्स नहीं है, आम शख्स नहीं है। नाम का किसी होश था, एड्रेस का किसी होश था। मैं तो ऐसे गुम हुआ, मैं तो ऐसे गुम हुआ, मैं तो ऐसे गुम हुआ। पीर मेर अली शाह साहब कहते हैं किथे मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमकते लाट नूरानी है। सुभान अल्लाह। मत्थे चमकते लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मुस्तानी। मखमूर अखियां मदबरियां, सुभान अल्लाह मा अजमल अल्लाह मा अहसन अल्लाह। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुस्ताक अखियां किथे जा लड़ियां। इस सूरत नू मैं जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां। इस शाना तू सारियां शाना। कहा कोई कहता है मैं आंखों में गुम हो गया, कोई कहता है मैं उन हिंदू में गुम हो गया, कोई कहता है चेहरे मुस्तफा में गुम हो गया, कोई कहता है दीवारों पे जब शुआएं पड़ती थी मैं दीवारों की तरफ देखता रह गया, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, नाम का पता करना भूल गए। तो फिर एक पर्दे की ओर से कहने लगे फिर अगर वो ना आया फिर क्या बनेगा। पर्दे की ओर से एक खतून बोली अगर वो ना आया उसकी जमानत मैं देती, उसकी जगह मैं कैसे दूंगी। कहा आपने कैसे दावा कर दिया, उसकी जगह जमानत तू दे रही है, कैसे दावा कर दिया। वो खुदून कहती है जो उस कबीले की मलका थी, वो कहती है कि हाँ तुम सब बातें कर रहे थे और जब उसका चेहरा चमक रहा था मुझे यूं गुमान हुआ कि वो किसी झूठे का चेहरा हो, झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। जब शाम के वक्त प्यारे मुस्तफा के गुलाम खजूरों के टोकरे उस कबीले के लिए लेके आए, रकम लेके आए तो उनको देने लगे। कहा ये सौदा तो बाज़ारे नबी में हो चुका है, ये सौदा तो बाज़ारे नबी में हो चुका है, बस कीजिए हमें मुस्तफा के दर पे भेजिए। सारा कबीला मुस्तफा के दर पे जाकर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। चेहरे मुस्तफा की ज़ियादत इतनी थी, चेहरे मुस्तफा की रौनक इतनी थी, चेहरे मुस्तफा की झलक इतनी थी, चेहरे मुस्तफा की ताकत इतनी थी कि चेहरे मुस्तफा की बदौलत चेहरे मुस्तफा को जो देखता देख के मुसलमान हो जाता। अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलम हैं। जब मेरे मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया ना तो यहूदियों ने प्लानिंग की हम इसके मुकाबले में एक आलिम को पैदा करेंगे, आलिम को तैयार करेंगे और जो उससे जाकर मुनाजरा करेगा। यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम था जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन सलाम बताया जाता है। अब्दुल्लाह बिन सलाम को तैयार किया गया। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं मैंने 100 सवाल तैयार किया था, 100 सवाल तैयार करके आका की बारगाह में यहूदी साथ थे, आका की बारगाह में आए। उसका ज़हन था कि एक सवाल करूंगा, उसका जवाब देंगे तो फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा, फिर मैं तीसरा सवाल करूंगा, फिर मैं चौथा सवाल करूंगा, हत्ता के 100 सवाल करके उनको फंसा लूंगा, किसी न किसी सवाल में फंसा लूंगा। उस्ताद का भी काम होता है ना सवाल पे सवाल करता जाए, किसी न किसी सवाल में शगीर फंस ही जाता है। तो वो बिला तशबीह सरकार शगीर नहीं है, सरकार तो इमामुल अंबिया है, सरकार तो फखरुल अंबिया है, कायदुल मुरसलीन है, इमामुल अंबिया हैं। मेरे आका की खिदमत में जब अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदियों के आलम आते हैं तो आके पहली नजर जब मुस्तफा पे पड़ती है तो क्या होता है, मुख चंद बदर शाशानी
अच्छे गल मुक जाती है। जो चेहरे मुस्तफा ते नजर पड़ती है फिर मुस्तफा का। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं 100 सवाल मैंने तैयार कर रखा था और हर सवाल बड़े पेचीदा थे कि इसका जवाब ये होगा तो मैं अगला सवाल कर लूंगा, लेकिन जब चेहरे मुस्तफा पे नजर पड़ती है, चेहरे मुस्तफा पे नजर पड़ती है तो मेरे सवाल 100 सवाल तितलियों की तरह उड़ जाता है। और यहूदी कहते हैं आपने कोई सवाल किया होता, आपने कोई सवाल किया होता, हम मान जाते कि आपने सवाल किया है, उसका जवाब मुस्तफा ने दे दिया है, आप गुलाम हो गए, लेकिन आपने सवाल भी कोई नहीं किया। आप मुस्तफा के गुलाम कैसे बन गए? आप मुस्तफा के गुलाम कैसे बन गए? आप मुस्तफा की हो गए कैसे? तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं जब मेरी नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी ना, जब मेरी नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी तो मेरे दिल ने तस्दीक की कि ये किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता, ये किसी झूठे का चेहरा हो नहीं सकता। मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे दिल ने तस्दीक कर दी, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी बात में पूछते हैं आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? कहा चेहरे मुस्तफा की ताब इतनी थी, चेहरे मुस्तफा को मैंने जब देखा ना तो चेहरे मुस्तफा को देख के मेरे दिल ने तस्दीक की, मेरे दिल ने गवाही दी कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। अब अब्दुल्ला बिन रवाहा से पूछते हैं कि सरकार के चेहरे की ताब कैसी थी? हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं कि अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की आयाते बय्यिनात ना भी लेके आते, अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की आयतें ना भी लेके आते, कुरान नाज़िल ना भी होता तो सरकार का चेहरा इतना था, ताबदार था, इतना चमका हुआ था कि सरकार के चेहरे को देख के नबूवत की दलील थी। मुख जान बदल शाशानी है, मत्थे चमक दिलाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखियां मदबरियां, किथे मेरे अली दिखे तेरी सना, गुस्ताख अखियां जा लड़ियां, जिस सूरत नू मैं जाना खां के जाने जहाना खां, सच आखां ते रब दी मैं शाना खां, जिस शाना तू सारियां शाना बनियां। बरादरान मोहतरम, बरादरान अजीज, हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, साहबा इकराम का जुम्मट इर्द गिर्द लगा हुआ था, दरमियान में सरकार बैठे हुए थे और इर्द गिर्द सहाबा बैठे हुए थे। यूं महसूस हो रहा था 14वीं रात के चांद, 14वीं रात का चांद यहाँ पे बैठा है और इर्द गिर्द सितारे टिमटिमा रहे हैं। इधर जमीन पे एक 14वीं का रात का चांद चढ़ा हुआ है, उधर 14वीं रात का चांद आसमान पे चढ़ा हुआ है। मेरी नजर जाबिर बिन अब्दुल सामरा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन सामर कहते हैं कि अचानक मेरी नजर आसमान के चांद की तरफ पड़ती है। जब आसमान के चांद की तरफ पड़ती है, मैं आसमान के चांद को देखता हूँ, फिर मुस्तफा के चेहरे की तरफ देखता हूँ, फिर मुस्तफा के चेहरे की तरफ देखता हूँ, फिर आसमान के चांद की तरफ देखता हूँ, फिर टिकटिकी बांध के मुस्तफा के चेहरे की तरफ देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ, हजरत जाबिर कहते हैं, फिर मैं कहता हूँ आसमान का चांद तू बड़ी ताब रखता है, लेकिन मेरे मुस्तफा का चेहरा तुझसे ज्यादा हसीन है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का चेहरा तुझसे ज्यादा हसीन। हजरत आयशा सदीका कायनात से पूछ लेते हैं हजूर का मुखड़ा कैसा था, हजूर का चेहरा कैसा था। हजरत आयशा सदीका कायनात कहती हैं एक आसमान का सूरज है, एक जमीन का सूरज है। आसमान के सूरज में परवरदिगार ने जमाल ये रखा है, जब तलू होता है फजर की नमाज के बाद, जब तलू होता है तो दुनिया रोशन करता है, और जमीन के सूरज में परवरदिगार ने ये कमाल
गया। जब ये तलू हुआ तो सारे जहां को रोशन कर गया। इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला कहते हैं इस कायनात में 18,000 जहां हैं, सारे जहानों को कायनात का इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत कायनात के इमामुल अंबिया रोशन कर गए। सुभान अल्लाह। पता ये चला कि मुस्तफा के चेहरे की इतनी चमक थी कि जो भी देखता मुस्तफा के चेहरे को देखता। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं, आखिरी बात कहती हैं, ज़ुलैखा तूने यूसुफ को देखा, ज़ुलैखा तूने यूसुफ को देखा, मिस्र की औरत ने यूसुफ को देखा और अपने हाथ काट डाले। अगर वो मेरे मुस्तफ़ा को देख लेती तो अपने दिल पे छुरियाँ चला लेती। ये मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के हुस्न के बारे में बहुत सारी किताबों में ये लिखा है कि मुस्तफ़ा के हुस्न के सामने अल्लाह ताला ने 70 पर्दे लगाए हैं। 70 पर्दों के बावजूद मुस्तफ़ा का इतना हुस्न है, अगर 70 पर्दे क़यामत वाले हट जाएंगे, क़यामत वाले दिन हट जाएंगे तो मुस्तफ़ा का चेहरा कितना हसीन होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्तफ़ा के चेहरे के सदक़े हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और सूबेदार साहब के दराजात बुलंद फरमाए। वमा अलैहि